मजबूत इरादों के साथ बढ़ते कदम। सच्ची है आवाज, नहीं रुकेंगे हम। चौथे स्तंभ का फर्ज अदा करके है जो सच वही दिखाएंगे हम। देखते रहिए AR न्यूज। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का AR न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज़हरा शेख। खबरें विस्तार से जानेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ड्रग कंट्रोलर ने धमकी देकर मांगी रिश्वत। SCB ने 22,000 रुपए लेते 3 को रंगे हाथ पकड़ा। डीजल पेट्रोल की सप्लाई में आई कमी, ड्राई आउट की आई कंडीशन। तेज गति से आ रही क्रेन ने मोटरसाइकिल सवार को लिया चपेट में, उपचार के दौरान हुई मौत। पार्किंग को लेकर 2 परिवारों में हुआ विवाद, एक दूसरे किए हमले में हुए 6 जने घायल। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं SCB कार्रवाई की। उदयपुर SCB ने दवाइयों की दुकान पर आकर लेखा जोखा मांगने और नारकोटिक्स का केस दर्ज करने की धमकी देकर औषधि नियंत्रक, सहायक औषधि नियंत्रक एवं उनके दलाल को गिरफ्तार किया है। 22,000 रुपए की रिश्वत लेते तीनों पकड़े गए। SCB DG BL सोनी ने बताया कि SCB की उदयपुर यूनिट को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई थी कि उसकी मेडिकल की दुकान पर आकर दवाइयों का लेखा जोखा मांगकर नारकोटिक्स का केस दर्ज करने की धमकी दी जा रही है। सहायक औषधि नियंत्रण चैतन्य प्रकाश पवार और औषधि नियंत्रण अधिकारी धीरज शर्मा द्वारा 1 लाख रुपए रिश्वत मांगते हुए परेशान किया जा रहा है। शिकायत पर DIG RP गोयल और SP डॉक्टर राजीव प्रचार के निर्देश में उदयपुर यूनिट के SP उमेश में ओझा के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन हुआ। सत्यापन के दौरान आरोपियों ने 8,000 रुपये लिए। सत्यापन होने पर CI हरिश्चंद्र सिंह व उनकी टीम द्वारा ट्रैप करवाई गई। सहायक औषधि नियंत्रक चैतन्य प्रकाश पवार और औषधि नियंत्रक अधिकारी धीरज शर्मा के कहने पर रिश्वत की राशि लेने के लिए दलाल अंकित जैन को मेडिकल शॉप ब्रिटिश फार्मा मधुबन उदयपुर पर रखवाने पर उसे 22,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। आरोपी सहायक औषधि नियंत्रक अधिकारी बड़ी चैतन्य प्रकाश पवार व औषधि नियंत्रक अधिकारी धीरज शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। टीम द्वारा आरोपियों के मकान व ठिकानों की सर्च तलाशी की गई। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के मद्देनजर ड्राई आउट की कंडीशन आ चुकी है और इसमें आम जनता की परेशानी में इजाफा होता हुआ दिख रहा है। उदयपुर शहर में भी कई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर या तो रोक लगा दी गई है या फिर उनका समय निर्धारित कर दिया गया है और इस ड्राई आउट का सबसे बड़ा कारण कहीं न कहीं पेट्रोल और डीजल की सप्लाई में आई कमी को माना जा रहा है। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट पेट्रोलियम डिविलियर्स वेलफेयर सोसाइटी के वह सचिव मनोज गोयल ने बताया कि उदयपुर शहरी इलाके को देखा जाए तो इतनी परेशानी है कि लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सप्लाई और बिक्री की परेशानी ज़्यादा है क्योंकि पेट्रोलियम कंपनी द्वारा प्रायोरिटी सिस्टम तय किया गया है जिसमें शहरी इलाकों को पहली प्रायोरिटी दी गई है। इसी के चलते शहरी पेट्रोल पंप को पहले माल दिया जाता है और फिर ग्रामीण इलाकों में बने पेट्रोल पंप को माल सप्लाई किया जाता है, जिससे कि शहरी पेट्रोल पंप पर अचानक से ड्राई आउट की कम से कम सामने आ पाए। दूसरी ओर देखा जाए तो ऐसा और रिलायंस के पेट्रोल पंप पे सबसे ज़्यादा डीजल और पेट्रोल की शॉर्टेज है, जिसमें अब तक कुल 90% SR और रिलायंस के पेट्रोल पंप ड्राई आउट हो चुके हैं। अगर देखा जाए तो PH, PC और BPC में भी माल की काफ़ी हद तक कमी चल रही है और दिन में भी राशनिंग सिस्टम कर दिया गया है। पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा ग्रामीण इलाकों में 2 या 3 दिन में एक बार सप्लाई की जा रही है, उसमें भी उनको पूरा लोड कर एक साथ नहीं दिया जा रहा है। गोयल ने बताया कि यह कमी दरअसल क्रूड ऑयल और डॉलर की रेट पर आधारित है क्योंकि दूसरे देशों से जो क्रूड इंडिया में मंगाया जा रहा है वह महंगे दामों में मंगाया जा रहा है और इंडिया में इसे सस्ते दामों पर बेचना पड़ रहा है, जिसकी वजह से सभी पेट्रोलियम कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उदयपुर शहर की जहाँ तक बात करें अपन पेट्रोल और डीजल की, तो
दिक्कत है, मगर इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि ड्राई आउट होने की स्थिति होवे, मगर दिक्कत चल रही है कि जो जितना माल चाहिए अपन को उतना माल मिल नहीं रहा है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो गाँवों में, रूरल बेल्ट्स में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे जो है कि इन्होंने कंपनियों ने जो है प्रायोरिटी बेस सिस्टम सेट कर रखा है कि जिससे कि वो शहरी पंपों को पहले माल दिया जाता है और रूरल को सेकेंडरी में रखा गया है, जिससे कि एकदम ड्राई आउट होने की स्थिति कम हो गए। और जहाँ तक देखा जाए तो एसआर और रिलायंस, इनमें माल का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और यहाँ पे पंप बहुत ज़्यादा ड्राई आउट हैं। लगभग 90% पंप जो हैं एसआर और रिलायंस के लगभग ड्राई आउट हैं। और उसके बाद अगर देखें तो बीपीसी और एचपीसी में भी माल की कमी चल रही है और इनमें भी धीरे धीरे राशनिंग सिस्टम कर दिया गया है। लगभग 60 से 70% अपन पंप मान लें वो ड्राई आउट वाली स्थिति में है, क्योंकि जो कंपनियों ने सिस्टम बना रखा है रूरल बेल्ट्स में, वो करीबन 2 या 3 दिन में एक बार उनको सप्लाई दी जा रही है। वो भी पूरा का पूरा लोड नहीं दिया जा रहा है, पार्ट लोड में उनको माल मिल रहा है। उदयपुर शहर में गोवर्धन विलास इलाके में तेज गति से आ रही क्रेन और मोटरसाइकिल सवार की भिड़ंत में मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। घायल युवक को एमबी हॉस्पिटल भर्ती कराया। युवक का उपचार के दौरान मौत हो गई। युवक का पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है। गौरतलब है कि सूरजपोल निवासी निशान निमावत, जो कि गोवर्धन विलास इलाके मंगल चाय के नाम से अपनी चाय की दुकान चलाते थे, मंगलवार रात 11 बजे दुकान बंद करके अपनी मोटरसाइकिल पर घर लौट रहे थे, तभी सामने से आ रही तेज गति से क्रेन ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिससे निमावत को चोट आई। निमावत ने अपने ही दोस्त को फोन करके बुलाया और जो उन्हें ऑटो रिक्शा में उनके लेकर एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया। निमावत को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार निशान 2 बहनों पर घर का एकलौता बेटा था और घर के एकलौते कमाने वाला था। करीब 2 महीने पहले ही उन्होंने गोवर्धन विलास में मंगल चाय की फ्रेंचाइजी शुरू की थी। बुधवार को पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। क्रेन चालक के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं करवाया गया। उदयपुर के हिरनमंगरी थाना क्षेत्र के प्रभात नगर सेक्टर 5 में मंगलवार रात पार्किंग को लेकर 2 परिवारों में भारी विवाद हो गया। एक दूसरे पर हमला करने से 6 जने घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि प्रभात नगर निवासी हितेश दयाल और कुलदीप सिंह के परिवार में झगड़ा हुआ। दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर हमला करने की स्थिति में 6 जनों को चोटें आई। सूचना पर हिरनमंगरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के लोगों को थाने पहुंचाया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर चाकू से हमला करने की क्रॉस केस दर्ज करवाई। इस घटना के दौरान क्षेत्रवासियों ने वीडियो भी बनाया है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि कॉलोनी में आए दिन पार्किंग को झगड़ा होने की आम बात है, लेकिन चाकूबाजी जैसी घटना पहली बार हुई, जिसमें क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल बन गया। हालांकि पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झालावाड़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भवानी शंकर मीणा के नेतृत्व में झालावाड़ एसीबी टीम ने आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए महिला थाने में तैनात महिला एसएसआई सुशीला को देर शाम को 10,000 रुपए की रिश्वत राशि के साथ ट्रैप कर लिया। ने यह रिश्वत राशि परिवादों के भाई की जल्द जमानत करवाने के लिए दर्ज प्रकरण की धाराओं को कम करने की एवज में मांगी थी। मामले की जानकारी देते हुए झालावाड़ एसीबी के एएसपी भवानी शंकर मीणा ने बताया कि झालावाड़ के बसेड़ा मोहल्ला निवासी परिवादी सलीम हुसैन ने एसीबी टीम को शिकायत दी थी कि उसके भाई सद्दाम हुसैन के खिलाफ एक महिला द्वारा छेड़खानी को लेकर 354 की धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाया गया है। ऐसे में महिला थाने में कार्यरत एएसआई सुशीला द्वारा उसके आरोपी भाई की जल्दी जमानत करवाने के लिए कुल 15,000 रुपए की घूस मांगी गई थी, जिसमें से 5,000 रुपए की रिश्वत के तौर पर वह झालावाड़ न्यायालय के बाहर दे चुका है। शेष 10,000 रुपए की राशि की और मांग की जा रही थी, जिस पर झालावाड़ एसीबी की टीम ने एएसपी भवानी शंकर मीणा के नेतृत्व में जाल बिछाया और परिवादी को आरोपी एएसआई सुशीला के पास भेजा। आरोपी एएसआई ने रिश्वत की राशि उसके स्कूटर की डिक्की में सब्जी के थैले के नीचे रखने के लिए बोला। परिवादी द्वारा 10,000 रुपए की घूस राशि स्कूटर की डिग्गी में रखे जाने के तुरंत बाद एसीबी झालावाड़ टीम ने आरोपी एएसआई सुशीला को ट्रैप कर लिया और घूस की राशि को आरोपी एएसआई के स्कूटर की डिक्की से बरामद कर लिए। इस दौरान झालावाड़ एसीबी एएसपी भवानी शंकर ने बताया कि परिवादी द्वारा यह भी बताया गया कि आरोपी एएसआई द्वारा शुरुआत
शुरुआत में कुल 50,000 रुपए के मांगे गए थे और कहा गया था कि ये राशि महिला थानाधिकारी को भी देनी होती है। कार्यालय के समय महिला थानाधिकारी इस समय मौजूद नहीं मिले। ऐसे में घूस प्रकरण को लेकर उससे पूछताछ की जाएगी। बहरहाल महिला थाना कोतवाली व झालावाड़ एसीबी टीम की कार्रवाई जारी है। ऐसा है, ये परिवादी है शरीफ हुसैन, ये अपने बसेड़ा मोहल्ला वार्ड नंबर 22 का रहने वाला है। इसका भाई है जिसके खिलाफ 354 का मुकदमा दर्ज है महिला थाने में। इसी महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था, तो उसमें ये इसका जो भाई है सद्दाम, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। तो ये उसकी जांच अधिकारी है सुशीला एएसआई। इनसे संपर्क किया तो इन्होंने कहा कि मैं इस मुकदमे को इन्वेस्टिगेशन जो है थोड़ा कमज़ोर कर दूंगी और कोर्ट से तुम्हारी जमानत हो जाएगी। 354 जो है कोई विशेष बात नहीं है। तो इसने 15,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। तो 15,000 रुपये की रिश्वत की जब इन्होंने मांग की रिपोर्ट हमें दी आज, तो आज ही हमने सत्यापन करवाया न्यायालय परिसर में। 5,000 रुपये तो इन्होंने उसी समय ले लिए, बाकी 10,000 रुपये जब पैसे नहीं थे तो शाम को लेकर के इसको यहाँ बुलाया। तो यहाँ जब ये बाहर जा रही थी अपने घर पे, तो स्कूटी की डिग्गी खुलवा कर उस डिग्गी में सब्जी रखी हुई थी, पर्स रखा हुआ था, उसके वहाँ वो 10,000 रुपये रखवाए। तो जो ही इसको पैसे दिए, परिवादी ने इशारा किया, इसने डिग्गी बंद करके जाने वाली थी। स्कूटी स्टार्ट करके हम लोगों ने इसको टैप कर दिया। गवाहों के समक्ष डिग्गी की तलाशी ली। रिश्वत राशि की जो 10,000 रुपये वो रिकवर हो गए। अभी इसे इंटरोगेशन कर रहे हैं। राजसमंद जिले की भीम पंचायत समिति की साधारण सभा आहूत नहीं करवाने के विरोध में अब विकास अधिकारी के खिलाफ पंचायत समिति सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया है। उप प्रधान नारायण सिंह के नेतृत्व में पंचायत समिति सदस्यों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और पंचायत समिति के साधारण सभा करवाने की मांग की। नारायण सिंह ने बताया कि पंचायत राज विभाग के नियमानुसार महीने में एक बार पंचायत समिति की साधारण सभा करवानी जरूरी है, जिससे कि आम जनता से जुड़े जनहित के कार्य हो पाए। पंचायत समिति के गठन को 1.5 साल से अधिक कम समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक महज 3 साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। विकास अधिकारी बैठक को लेकर मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने पाबंद करते हुए महीने में एक बार साधारण सभा का आयोजन किया जाए। और अभी पिछले महीने हमने विकास अधिकारी पर दबाव बनाकर साधारण सभा कराने के लिए आदेश जारी करवाया। 31 मई को मीटिंग जारी करने का इन्होंने आदेश निकाला। 26 तारीख को इन्होंने मीटिंग निरस्त करने का नया आदेश निकाल दिया, परंतु हमें 30 मई को सूचना दी जाती है कि आपकी मीटिंग निरस्त हो चुकी है। फिर दोबारा दबाव बनाने पर इन्होंने 14 जून की मीटिंग के लिए 6 जून को नया आदेश निकाला। उस आदेश के पश्चात इन्होंने फिर से दोबारा अपर्याय कारण बताकर 10 जून को मीटिंग निरस्त कर दी। लेकिन हम सभी पंचायत समिति सदस्यों को इन्होंने 10 जून को ही मीटिंग है आपकी 14 तारीख को करके अवगत कराया फोन पे, और 10 जून को ही इन्होंने मीटिंग निरस्त कर दी और सूचना हमें दी जाती है 13 जून को। इस प्रकार से हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। उदयपुर जिले के चांदपोल अंबापोल पुलिया से जनमानस द्वारा डाली गई फूल मालाओं की बंद थैलियां, थर्माकोल, धार्मिक ग्रंथ, जूते, चप्पल आदि हवा के वेग से तीरा मंगरी के आसपास इकट्ठे हो गए, जहां से झील हितैषी नागरिक मंच के सदस्यों ने 2 क्विंटल कूड़ा करकट व 102 शराब व पानी की खाली बोतलें निकाली। यदि प्रशासन इन पुलिया पर सीसीटीवी कैमरा लगा दे तो जनमानस द्वारा कचरा डाला नहीं जाएगा। आज के श्रमदानों में हाजी सरदार मोहम्मद सतीश मेवाड़ा, कमलेश पुरोहित, बद्रीलाल भारद्वाज, किशोर गहलोत एवं अशर में भाग लिया। उदयपुर में पूर्व विधायक, वर्तमान प्रधान सज्जन कटारा एवं अखिल भारतीय कांग्रेस सदस्य विवेक कटारा के नेतृत्व में वार्ड 14 पटेल सर्कल स्थित माछरा मंगरा कच्ची बस्ती में उच्च जलाशय एवं क्षेत्र में पाइपलाइन डालने बाबत कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया। वार्ड पार्षद प्रत्याशी मुस्तफा शेख ने बताया कि स्वराज नगर दीवान शाह कॉलोनी पहाड़ी क्षेत्र होने से यहाँ पर पानी की बहुत समस्या है। यहाँ पर जो पानी की टंकी बनी हुई है वो जर्जर अवस्था में है, तो उसी स्थान हाल टंकी को तोड़ नई उच्च टंकी बनाई जाए, जिससे क्षेत्र में पानी की समस्या से राहत मिलेगी। साथ ही क्षेत्र के स्ट्रीट डॉग की भी बड़ी समस्या है। आए दिन राहगीरों को, कॉलोनी वासियों को आवारा कुत्ते काट लेते हैं। इस संबंध में जिला कलेक्टर साहब को आग्रह किया गया है कि इसके कोई ठोस निर्णय लिया जाए और इस समस्या से राहत दिलवाई जाए।
ज्ञापन देने में मनोनीत पार्षद प्रमोद मेनारिया, विशाल पटेल, लोकेश मेघवाल आदि उपस्थित थे। अभी हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। पानी की अभी इन दिनों में बहुत काफ़ी परेशानी हो रही है इन वार्डों में, विशेष रूप से जो ग्रामीण वाले सवीना, बरकत कॉलोनी, पटेल सर्किल, खानजी पे इधर, तो हमने नई टंकी की मांग रखी है। टंकी बने तो इसमें लोगों को पानी से राहत मिलेगी और लाल बंदी ये सब पूरा एरिया है। आजकल पानी की काफ़ी शॉर्टेज चल रही है या जैसवन लाइन रिपेयरिंग हो रही है, बदल ली जा रही है, जिसमें बड़ा अमाउंट गहलोत साहब ने स्वीकृत किया है, तो तब में टाइम लग रहा है इधर करने में। झालावाड़ जिले में भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी के द्वारा पूछताछ किए जाने के मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा रोष है। आज इसी मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले कांग्रेसी नेताओं की पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिली सचिवालय कलेक्टर के बाहर धरना देकर केंद्र सरकार पर जमकर निशान साधे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर जांच एसएचओ के दुरुपयोग के भी आरोप लगाए, तो वहीं बाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार के बाहर नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया और पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूका। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार से तुरंत केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को बंद करने की मांग की है। जिस तरीके से विगत 3 दिनों से राहुल गांधी जी को ईडी द्वारा बुलाया जा रहा है, लंबी लंबी पूछताछ की जा रही है, उससे ऐसा महसूस होता है कि देश में जो आज के हालात हैं उनको छुपाने के लिए, उनसे जनता का ध्यान भटकाने के लिए माननीय राहुल गांधी जी को प्रताड़ित किया जा रहा है। और राज्य के जितने भी उपक्रम हैं, ले वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनके माध्यम से कहीं ना कहीं टॉर्चर करने की एक प्रक्रिया है जो बीजेपी द्वारा चलाई जा रही है। उससे आमजन में रोष है। हम झालावाड़ के जो कांग्रेसवासी हैं उन सब में भी इस बात के प्रति रोष था। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना पुलिस ने महाराजपुरा चौकी के समीप नाकेबंदी के दौरान अवैध विस्फोट सामग्री सहित एक ट्रैक्टर में ब्लास्टिंग कंप्रेसर मशीन के जब्त कर आरोपी ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए मनोहर थाना अधिकारी ने बताया कि पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के महाराजपुरा चौकी के समीप नाकेबंदी की जा रही थी। उसी दौरान पुलिस जाब्ता देख बिना नंबर का एक ट्रैक्टर जिसके पीछे ब्लास्टिंग के कंप्रेसर मशीन लगी हुई थी, वह चौचौड़ा की ओर भागने लगा। पुलिस जाब्ते ने पीछा कर ट्रैक्टर को रोका और तलाशी ली तो ट्रैक्टर के टूल बॉक्स में कुल 49 जिलेटिन छड़े बरामद हुए, जिसमें 20 नंग जिलेटिन छड़े में टोपीदार फ्यूज वायर तथा 16 नंग जिलेटिन छड़ बिना टोपी तथा 13 नंग टोपी और फ्यूज वायर बरामद हुए। वहीं ट्रैक्टर के पीछे ब्लास्टिंग में उपयोग की जाने वाली कंप्रेसर मशीन भी लगाई हुई थी। पुलिस ने सभी विस्फोटक सामग्री और उपकरणों को जब्त कर लिया और आरोपी ट्रैक्टर चालक आवलखेड़ा मध्य प्रदेश निवासी सुमेर सिंह भील को विस्फोट सामग्री को बिना लाइसेंस के परिवहन करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ड्रग कंट्रोलर ने धमकी देकर मांगी रिश्वत, एसीबी ने 22,000 रुपए लेते 3 को रंगे हाथ पकड़ा। डीजल पेट्रोल की सप्लाई में आई कमी, ड्राई आउट की आई कंडीशन। तेज गति से आ रही क्रेन ने मोटरसाइकिल सवार को लिया चपेट में, उपचार के दौरान हुई मौत। पार्किंग को लेकर 2 परिवारों में हुआ विवाद, एक दूसरे किए हमले में हुए 6 जने घायल। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहे AR न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज।